नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए अब ईडी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और एक एक करके सभी घोटालों का हिसाब भी लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को हिरासत में लेने के बाद अब इस मामले में बाकी लोगों के तार जिससे भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसका नंबर भी लगने लगा है और जिसकी वजह से हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें कम होने की जगह पर बढ़ती जा रही हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, हेमंत सोरेन के करीबी पर कसा शिकंजा, पूर्व सीनियर अफसर पर गिरी गाज, अफसर का हेमंत सोरेन से होगा आमना सामना। झारखंड में हेमंत सोरेन के हाथ से कुर्सी जाने के बाद और हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से हिरासत में लिए जाने के बाद भी अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार एक एक करके सारी कड़ियां हेमंत सोरेन से जुड़ती जा रही हैं, जिसने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को नई मुश्किलों में घिरा दिया है। दरअसल अब जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद बड़गाई अंचल की तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के सामने ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की तैयारी ईडी कर रही है। हेमंत सोरेन को रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज कांड संख्या 272/23 में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से हड़पने का गंभीर आरोप है और अब इस केस में भी ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया और उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। रिमांड आवेदन पर 5 फरवरी को सुनवाई होनी है, जिसके बाद भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लेकर ईडी हेमंत सोरेन के सामने बिठाएगी और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ईडी ने भानु प्रताप के खिलाफ जालसाजी, सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग मामले में भारतीय दंड विधि से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद ही सदर थाने में 1 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी और अब भानु इसी दूसरे केस में गिरफ्तारी हो गई है। भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड पर रांची में मौजूद पीएमएलए कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी। रिमांड मिलने के बाद हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाने की तैयारी ईडी पूरी तरह से कर रही है। जमीन घोटाला केस में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद ईडी ने 3 फरवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिमांड पर ले लिया और अब उनसे अगले 5 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। इस वक्त में पूछताछ पूरी नहीं होने की स्थिति में रिमांड की जो अवधि है उसको बढ़ाने के लिए ईडी फिर कोर्ट में आवेदन दे सकती है। ईडी हेमंत सोरेन से केवल बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन हड़पने के मामले में ही पूछताछ नहीं करेगी, बल्कि उनसे उनकी बाकी अचल संपत्तियों के अर्जित करने के बारे में भी जानकारी लेगी और उसे खरीदने के लिए आने वाले धन के स्रोत पर भी सवाल दागेगी। रिमांड पर अवैध खनन से आने वाले धन का मामला भी खुलेगा। रांची में मौजूद पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्हें पूछताछ के बाद रात को जेल या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रखने की मांग की गई थी। उनकी तरफ से सुरक्षा का खतरा बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने कोर्ट को बताया था कि ईडी कार्यालय में उनकी जान को खतरा है। उनकी इस याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी और कहा कि हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रिमांड पर पूछताछ के बाद उन्हें जेल या फिर दूसरी जगह रखने पर उन्हें खतरा है, ईडी कार्यालय में नहीं। हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में रखने पर उनकी सुरक्षा के साथ साथ रिमांड पर पूछताछ की गोपनीयता भी बरकरार रहेगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दिए गए अपने रिमांड आवेदन में ये बताया था कि रांची के
सदर थाने में 1 जून 2023 को बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ जालसाजी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और इसी केस में ईडी ने 26 जून 2023 को ECIR दर्ज किया था। अनुसंधान के मामले में सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री के मामले में दर्ज एक बाकी ECIR में भी ये पता चला कि भानु प्रताप प्रसाद फर्जीवाड़ा सिंडिकेट के साथ मिलकर फर्जी कागजात, सरकारी मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा भी दिलवाता था। और 9 फरवरी 2023 को सर्किल कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की तो भानु प्रताप प्रसाद के पास में कुछ मूल दस्तावेज भी मिले जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। भानु प्रताप अधिकतर मूल दस्तावेज जिसमें पंजी 2 का कस्टोडियन था, जिसके बाद ईडी की 13 अप्रैल 2023 को हुई छापेमारी में भानु प्रताप प्रसाद के आवास से 11 ट्रंक जमीन से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे, जिसमें 17 मूल रजिस्टर भी थे और सबको ईडी ने जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। भानु प्रसाद ने इस जमीन का भी जालसाजों के साथ मिलकर जाली कागजात बनवा दिए। जमीन घोटाला मामले में ईडी की रिपोर्ट और सरकार को शेयर की गई जानकारी के आधार पर बड़गाई अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने भी सदर थाने में भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई हुई थी और इस जमीन के मामले में हाथों से लिखी हुई जो नोट थी उसमें भी भानु के मोबाइल से मिला था। भानु प्रताप प्रसाद हेमंत सोरेन का नाम गलत तरीके से जमीन से संबंधित दस्तावेज में लगा रहा था ताकि वो संपत्ति उनके नाम पर हो जाए और ये एक तरह की आपराधिक साजिश का भी हिस्सा बताया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई से ये साजिश पूरी तरह से फेल हो गई, जिसमें हेमंत सोरेन भानु प्रताप प्रसाद के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर इस जमीन को अपने नाम पर अवैध तरीके से कराने की कोशिश कर रहे थे और ये संपत्ति अब सरकार की है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन के अलावा कई और मामलों में भी ईडी ने जबरदस्त एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बैंक से फर्जी तरीके से 110 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नहीं चुकाने के इंदौर के एक मामले में आरोपित नारायण निर्यात कंपनी से जुड़ी जगहों पर भी छापेमारी की। ईडी ने समूह की संपत्तियों के व्यावसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवास में भी दबिश दी। कंपनी से जुड़े चंपू अजमेरा और कैलाश गर्ग के यहां पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इंदौर, मंदसौर और जौरा जो मुरैना में है, इसमें भी छापेमारी कर जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ भी की गई और ये पूरा मामला साल 2011 से 2013 के बीच का है। कंपनी ने बैंकों के एक संघ UCOC लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट EPC के रूप में लगभग 110 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। गड़बड़ी के आरोप में ईडी ने धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और ईडी ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ IPC की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR और आरोप पत्र के आधार पर जांच भी शुरू की थी। छापे के दौरान जांच एजेंसी को अलग अलग आपत्तिजनक दस्तावेज और चल अचल संपत्तियों का पूरा विवरण भी मिला है जिन्हें जब्त कर लिया गया। आपको बता दें, जांच में यह भी पता चला है कि जमीन घोटाले के साथ साथ ऋण लेने के नाम पर ये भू माफिया कई बैंकों को बड़ा चूना लगा रहे थे। जांच अभी तक जारी है। कैलाश गर्ग और उसके रिश्तेदार सुरेश गर्ग के साथ मिलकर कुछ वक्त पहले ही मेसर्स नारायण निर्यात इंडियन कंपनी मंदसौर के नाम से यूको बैंक के साथ ही 3 बैंकों से अनुबंध कर 110 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। कंपनी ने उस उद्देश्य के लिए फंड का उपयोग भी नहीं किया जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई थी। दरअसल बैंक ऋण मिलने के बाद से ही फर्जी खाते की किताबें रखी गई। लोगों ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और किसी भी सामान का लेन देन किए बिना रकम को अलग अलग लोगों की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा यह भी पाया गया कि बैंकों के पास गिरवी रखी गई संपत्ति का कुछ हिस्सा बैंकों को बिना किसी सूचना की तीसरे पक्ष को बेच दिया गया था। इतना ही नहीं, झारखंड से लेकर दिल्ली तक ईडी छापेमारी कर रही है। इसमें एक्शन भी लिए जा रहे हैं और 31 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो उसके बाद से लगातार सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है, जिसमें अब दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाला मामले में भी ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता और एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बीते साल जुलाई में छापे मारे थे। आपको बता दें कि ईडी दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितता के 2 अलग अलग मामलों की जांच कर रही है और ये आपराधिक मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक प्राथमिकी और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की शिकायत से जुड़ा हुआ है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोर मीटर की आपूर्ति, प्रतिस्थापना और परीक्षण करने के लिए कंपनी को निविदा जारी करते वक्त एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। और दूसरा आरोप नवंबर 2022 में दर्ज कराई गई एसीबी की शिकायत से जुड़ा हुआ है और ये दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की सुविधा देने के लिए अपने अलग कार्यालयों में स्वचालित बिल भुगतान संग्रह मशीन यानी कियोस्क स्थापित करने के लिए निविदा प्रदान करने के मामले से भी जुड़ा हुआ है। यानी एक के बाद एक जो घोटाले हुए हैं जिसमें एक्शन ईडी ले रही है और अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन बाकी मामलों में देखने को मिलता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।